हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ जस्सी विक्रम राजवीर। वेलकम टू स्कूल ट्रांजिशन। आज के इस वीडियोस में मैं स्टैंडर्ड 9th के बारे में पढ़ाने वाला हूँ और स्टैंडर्ड 9th की पॉलिटिकल साइंस को लेकर। और पॉलिटिकल साइंस शुरू करने से पहले मैं कुछ ओवरव्यूज़ बताना चाहता हूँ, ओवरव्यूज़ देना चाहता हूँ रिगार्डिंग चैप्टर कि पॉलिटिकल साइंस कैसे इंटरेस्टिंग बन सके। बिकॉज सोशल साइंस के ये पेपर अमूमन बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोरिंग सा फील होता है, तो मैं आज उन सब चीज़ों के बारे में एड्रेस करने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक क्वेश्चंस आती है, क्वेरीज आती है कि व्हाट डू मीन बाय पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस है क्या, या डेफिनेशन, व्हाट डू मीन बाय पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस तरीके से नॉर्मल क्वेरीज बनते हैं। तो सबसे पहला बेसिक चीज़ ये होता है, तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि पॉलिटिकल साइंस कहते किसको, या फिर डेफिनेशंस क्या है पॉलिटिकल साइंस का। सो सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आप यहाँ पे देखोगे कि पॉलिटिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, यानी जो राजनीतिक शास्त्र है ये सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है। व्हाट पॉलिटिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच डील्स विद द स्टडीज ऑफ politics, government and public policy at the local, state, national and international levels is known as political science। यानी ये सामाजिक सोशल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें से लोकल या फिर स्टेट या फिर नेशनल और इंटरनेशनल इन सब के लेवल्स के बारे में, लेवल के पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना होता है, उनके गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना होता है, उनके पब्लिक पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना होता है, और यही पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ें आ रही है। तो ये एक बेसिक क्वेरीज थी और ये बेसिक क्वेश्चंस था, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया। अब बात आती है एक अगेन नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चंस, वो हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे आप देखोगे एरिस्टोटल इज नॉन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल को पॉलिटिकल साइंस के फादर माना जाता है एंड एरिस्टोटल इज नॉन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये दो बेसिक क्वेरीज थी, दो बेसिक क्वेश्चंस बनती है पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने से पहले। ये बेसिक क्वेरीज बन रही थी, तो उसमें से डेफिनेशंस क्या होती है पॉलिटिकल साइंस का, और एंड हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस किया। अब आती है बात कि पॉलिटिकल साइंस अगर हायर एजुकेशन में जाओगे तो पॉलिटिकल साइंस के भी सब टॉपिक्स होते हैं, सब कैटेगराइज होती है। तो यहाँ पे हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले नहीं हैं, बिकॉज आवर क्लास इज़ फोकस अपॉन स्टैंडर्ड 9th। ये क्लास 9 पे फोकस है, तो यहाँ पे मैं NCERT टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चलना चाहूँगा। तो आज का जो मेन अगर टॉपिक देखी जाए तो वो है हाउ टू रीड NCERT बुक एंड पॉलिटिकल साइंस, या फिर यहाँ पे देख सकते हो हाउ टू रीड बुक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके मैथोडोलॉजी पे भी डिपेंड करती है, और ये अगर ये स्टेप फॉलो करते हो तो पॉलिटिकल साइंस बहुत ही बेहतरीन लगेगा पढ़ने में। कुछ चीज़ें यहाँ पे है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जैसे हाउ टू रीड NCERT बुक। तो आप अगर पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में आप क्या देखोगे कि जब चैप्टर आप स्टार्ट करते हो तो उसमें बहुत सारे कार्टून्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, ग्लोसरी होती है। फिर आप देखते हैं वहाँ पे चेकआउट प्रोग्रेस करके दिया हो रहता है, एडिशनल बॉक्सेस होती है। तो आपको क्या लगता है कि जो चैप्टर स्टार्ट हुआ तो ये बोरिंग सा चैप्टर हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर वहाँ पे अलग कैरेक्टर को भी देखते हो, उन्नी मुन्नी ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो ये सब देखकर आप सोचते हो कि ये कहीं ना कहीं इरिटेट करने वाला है, ये आपको फील होता है। लेकिन नहीं, अगर आप ये प्रोसेस जान जाते हो कि वो कार्टून क्यों दिया हुआ है, वो चेकआउट प्रोग्रेस क्यों दिया हुआ है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ क्यों दी हुई होती है, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट, पर्पस क्या होती है, अगर ये आप चीज़ें जान जाते हो तो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। और ये पॉलिटिकल साइंस में ये सारी चीज़ें जो दी हुई है वो मैं अभी बताने वाला हूँ, वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए दिया हुआ है और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दिया हुआ है, ना कि वहाँ पे कार्टून ऐड इसलिए किया गया है कि आप बर्डन फील करो कि ओ गॉड मुझे कार्टून बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ पे आज टॉपिक जो मेन है वो कि एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की बुक्स को कैसे पढ़ी जाए जिससे कि इंटरेस्टिंग लग सके वो सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है, आप किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे जो फर्स्ट थिंग आती है ओवरव्यूज आती है। व्हाट? ओवरव्यूज। तो फर्स्ट एलिमेंट जो आप देखोगे वो ओवरव्यूज है। अगर आप ओवरव्यूज पे फोकस करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली ये चैप्टर किसकी रिगार्डिंग है और क्या चीज़ मुझे पढ़ना है इस चैप्टर में। जैसे आप ओवरव्यूज़ देखोगे, स्क्रीन पे देखिए, आप ओवरव्यूज़ दिया हुआ है, हर चैप्टर के इनिशियल में ओवरव्यूज़ दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये ओवरव्यूज़ आपको क्या बताती है? पर्पस ऑफ द चैप्टर। व्हाट? पर्पस ऑफ द चैप्टर, यानी चैप्टर की पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, आपको क्या पढ़ना है, वो आपको ओवरव्यूज़ में झलक जाएगी। एक छोटी सी पैराग्राफ होगी ओवरव्यूज़ की और उसमें आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना एग्जैक्टली क्या है। नेक्स्ट है लिंक्स रेस्ट ऑफ द बुक। आप अगर ओवरव्यूज पढ़ते हो तो आपको पता भी चलता है कि फर्दर ऑन जो चैप्टर है उससे इंटरलिंक्ड है या नहीं। तो मैं बताता हूँ पॉलिटिकल साइंस के जितने भी चैप्टर है फ्रॉम 1 to 6 सब इंटरलिंक्ड होते हैं। तो यहाँ पे आप ओवरव्यूज अगर देखोगे किसी भी चैप्टर का तो आप दो चीज़ें वहाँ पे देखते हो। क्या? पहला तो आपको पता चल जाता है पर्पस ऑफ द चैप्टर, उस चैप्टर का पर्पस यानी क्या आप कंटेंट पढ़ने वाले हो, वो चीज़ें आपको ओवरव्यू से पता चल जाती है। फिर वो चैप्टर फर्दर चैप्टर से कैसे कोरिलेटेड है ये भी चीज़ें आपको पता चल जाती है। नेक्स्ट एलिमेंट्स पे आते हैं आपका हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आप जैसे चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो ओवरव्यूज के बाद जो आती है वो हेडिंग्स होती है, जिसको आप कह सकते हो टॉपिक्स। व्हाट? टॉपिक्स। और उसके बाद हेडिंग्स के बाद आती है सब टॉपिक्स। तो अगर अमूमन देखोगे जितने भी चैप्टर हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में, टोटल 5 चैप्टर हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप देखोगे कि हर चैप्टर में हेडिंग्स जो होते हैं ऑलमोस्ट 4 हेडिंग्स होते हैं, लगभग ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उस 4 हेडिंग्स सब हेडिंग्स में भी डिवाइडेड होती है, जिसको आप कह सकते हो सब टॉपिक, ठीक है ना। हेडिंग्स को आप मेन टॉपिक मानो और सब हेडिंग्स को आप सब टॉपिक मानो, ठीक है। तो हर चैप्टर के ओवरव्यूज के बाद जो आती है वो हेडिंग आती है और सब हेडिंग आती है। अब बात आती है कि ये हेडिंग्स क्या बताती है। तो आप यहाँ पे देखोगे ब्रेक्स द चैप्टर इनटू स्मॉल बिट्स, यानी चैप्टर को, जो चैप्टर फर्स्ट होती है यानी फिलेशन जिसको आप कहते हो, उसको फ्रैगमेंटेड कर देती है। क्या कर देती है? फ्रैगमेंटेड कर देती है। और ये फ्रैगमेंटेड होना ही आपको सहूलियत होता है पढ़ने में। अगर आप चैप्टर के टॉपिक को आप फ्रैगमेंटेड करके पढ़ते हो तब चीज़ें ज़्यादा ग्रैस्प होती है आपके अंदर, बहुत ही आसानी से आप चीज़ें समझ सकते हो। तो ये आज जो मैं बताने वाला हूँ वो यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पॉलिटिकल साइंस को आप इजी गोइंग बना सकते हो, इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो आपको कुछ एलिमेंट्स पे फोकस करना है और वो एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट्स है ओवरव्यूज़, दूसरा एलिमेंट्स है हेडिंग्स। ओवरव्यूज़ की पर्पस क्या होती है, वो क्या बताता है, तो चैप्टर के पर्पस, उद्देश्य क्या है वो बताती है। फिर वो कैसे नेक्स्ट चैप्टर फर्दर चैप्टर से इंटरलिंक्ड हो सकती है वो भी बताती है। यानी आपको एक ओवरव्यूज मिल जाता है कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है एंड फर्दर भी क्या पढ़ सकते हो नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट है आप हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो हेडिंग्स में आप यहाँ पे क्या देखोगे कि मेन हेडिंग्स होते हैं और ये हेडिंग्स आपको लगभग एक चैप्टर में 4 हेडिंग्स ऑलमोस्ट होते हैं। अब वो हेडिंग्स क्यों होती है तो आप देखिए, ब्रेक्स द चैप्टर इनटू स्मॉल बिट्स, चैप्टर को फ्रैगमेंटेड कर दी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखोगे सब हेडिंग्स। तो सब हेडिंग्स है यानी हेडिंग्स को भी और इंटरनली फ्रैगमेंटेड करती है। अब ये दोनों फ्रैगमेंटेशन से आप देखोगे क्या आपको चीजें समझ में आएगी टुकड़े टुकड़े में। नेक्स्ट आप देखोगे उन्नी एंड मुन्नी, ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इग्नोर किया जाता है। में आप देखोगे कि उन्नी मुन्नी की कुछ क्वेरीज होते हैं। क्या क्वेरीज होते हैं? तो इसके भी उद्देश्य होते हैं, इसके भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। वहाँ पे उन्नी मुन्नी एज अ कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया गया आपके चैप्टर में। और कुछ क्वेरीज उन्नी मुन्नी को अमूमन आप देख क्या रहे होंगे कि कुछ ना कुछ क्वेरीज लेकर आ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको लगता होगा ओ गॉड, ये सारे क्वेरीज भी हमें पढ़ना है क्या, ये सारे एग्जामिनेशन में आएंगे क्या।
तो मैं बताता हूँ एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्नी मुन्नी को नहीं इंक्लूड किया जाता है। उन्नी मुन्नी का जो पर्पस होता है वो सिर्फ इतनी सी होती है, आस्क ऑल द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। वो हर तरीके से क्वेश्चंस पूछती है एंड पूछता भी है। बिकॉज आई एम यूजिंग द वर्ड उन्नी एंड मुन्नी, ये दो लोग होते हैं, ठीक है ना। उन्नी रिप्रेजेंट बॉयज एंड मुन्नी रिप्रेजेंट गर्ल्स, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टर्स को हर चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, और ये आप कैरेक्टर को आप देखोगे कि ये हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछते हुए नजर आ जाएगी। व्हाट क्वेश्चन पूछते हुए नजर आ जाएगी, और इनके जो क्वेश्चंस होंगे ना, इनके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पिश होंगे। क्या इम्पिश होंगे? अब ये इम्पिश का मतलब क्या होता है? तो शरारती भरा हुआ। व्हाट? शरारती भरा हुआ। नेक्स्ट आप उनके जो क्वेश्चंस देखोगे वो इरेलीवेंट भी होंगे, यानी आपको लगेगा कि ये तो बचकाना हरकत वाला क्वेश्चन पूछ रही है, ये तो क्वेश्चंस का कोई रिलेशन ही नहीं है इस चैप्टर से। नेक्स्ट आप देखोगे इम्पॉसिबल क्वेश्चंस, यानी आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नामुमकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि कोई कॉरिलेशन भी नहीं है। तो ये कैरेक्टर का इंक्लूड किया जाना सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हर लोगों के अंदर कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटीज होती है, और ये जो है उन्नी मुन्नी कैरेक्टर ये क्यूरियोसिटी ही जगाती है, और इसके माध्यम से आप लोगों के अंदर भी क्यूरियोसिटी जग सके, ये चीज़ें ये कैरेक्टर शो करती है वहाँ पे हर चैप्टर में। तो ये कैरेक्टर को इग्नोर नहीं करना है। इस कैरेक्टर से हमें क्या सीखना है, यानी आप स्टूडेंट्स को क्या सीखना है? तो आप स्टूडेंट्स को क्लासरूम में ये सीखना है कि आपके अंदर जो भी बचकाना क्वेश्चंस आ रही है उस चैप्टर से रिलेटेड, इरिलेवेंट भी हो सकता है, रेलिवेंट भी हो सकता है, इरिलेवेंट भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके से भी क्वेश्चंस अगर जनरेट हो रहा है तो आप डरो नहीं, आप बेहिचक क्वेश्चंस को पूछिए। बिल्कुल किसकी तरह? तो उन्नी और मुन्नी की तरह। ये उन्नी मुन्नी कैरेक्टर है, इसीलिए इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट आप देखोगे जिसमें आपका आएगा रीड द कार्टून, यानी कार्टून। व्हाट? कार्टून की जिक्र होगी। तो पहले यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस की जो बात की जा रही है, तो यहाँ पे इन कुछ एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स का ख्याल रखना होता है। इस एलिमेंट्स को देखते हुए अगर आप चलोगे तो हर चैप्टर इंटरेस्टिंग बनेगा और आप अच्छे बेहतर तरीके से पढ़ाई करोगे। तो 3 एलिमेंट्स का मैंने अभी डिस्कशन किया है, व्हाट, ओवरव्यू, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, और नेक्स्ट है उन्नी एंड मुन्नी। नेक्स्ट इसके बाद रीड द कार्टून। व्हाट? रीड द कार्टून। तो अब तक हम लोगों ने 3 चीज़ें देख लिया, व्हाट, ओवरव्यू, हेडिंग्स एंड उन्नी मुन्नी। ये 3 एलिमेंट्स को देख लिया कि हर चैप्टर, अगर किसी भी चैप्टर को अगर स्टार्ट किया जाए तो ये 3 कैरेक्टर को देखना है, इन 3 एलिमेंट्स को देखना है। नेक्स्ट आती है रीड द कार्टून्स। आप देखते होंगे हर चैप्टर में कार्टून्स हुआ करते हैं, और अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप देख सकते हैं बुक्स को ओपन करके, हर चैप्टर में कार्टून्स भी अवेलेबल है। तो ये कार्टून के पर्पस क्या होते हैं? तो ये कार्टून के जो पर्पस होते हैं, आप देखते होंगे कि हर कार्टून में कुछ कैप्शंस होते हैं, कैप्शंस वहाँ पे लिखे हुए रहते हैं। तो वो कैप्शंस हैं, वो क्या बताती है आपको? वो आपको एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। व्हाट? एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कार्टून, और वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रिलेटेबल टू द चैप्टर होती है, वो चैप्टर से रिलेटेबल होती है, एंड वो कार्टून कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे कर रही होती है, ठीक है ना। और वो जो भी मैसेज कन्वे कर रही होती है वो आपके चैप्टर से रिलेटेबल होता है, और ये कार्टून का इंक्लूजन होना वहाँ पे इंटरेस्टिंग चैप्टर को बनाती है। नेक्स्ट है चेक योर प्रोग्रेस। ये चेक योर प्रोग्रेस हर टॉपिक के एंडिंग में आती है। आप कोई भी चैप्टर ओपन करके देखिए। अब चेक योर प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, बुक्स को ओपन कीजिए। अब ये चेक योर प्रोग्रेस का पर्पस क्या होता है या फिर क्या बेनिफिट होती है, तो आप देखोगे कम्स एट द एंड ऑफ एवरी सेक्शन, हर सेक्शंस के एंड में आते हैं, जिसमें से आप देखोगे में आती है। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी, और ये एक्टिविटीज आपको कहीं ना कहीं इंडल्ज कर रहा होता है। व्हाट? आपको इंडल्ज कर रहा होता है इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी आपको वहाँ पे एक्टिविटी प्रोवाइड कर दी जाती है, लाइक कि आप जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप खुद से गैदर करते हो, वो न्यूज़पेपर से या किसी और भी इंफॉर्मेशन से। तो ये इंफॉर्मेशंस एक्टिविटीज़ जो है वो आपको बहुत ही
बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट है उसके बाद ग्लोसरी। ये ग्लोसरी बहुत ही कॉमन है और ये हर चैप्टर के एंडिंग में होती है, हर चैप्टर के एंडिंग में होती है। ये लास्ट एलिमेंट्स है चैप्टर के। तो ये ग्लोसरी है तो आपको देखकर फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। एक फैमिलियर जो ग्लोसरी होती है, गेटिंग अ फैमिलियर विद द अनफैमिलियर वर्ड्स, यानी आपको उस ग्लोसरी में कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं जिसमें वो वर्ड आपके चैप्टर में यूज़ हुई होगी और वो वर्ड के बारे में आप जानते नहीं हो, यानी आप कभी पहले फैमिलियर ना हुए हों, बट वहाँ पे ग्लोसरी में वो वर्ड को इंडिकेट किया गया है जिसके ज़रिए आप वो वर्ड से आप फैमिलियर हो सकते हो। तो ये सारे एलिमेंट्स थे, यानी आपको चैप्टर को, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर को इजी गोइंग बनाने के लिए आपको ये सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है। अगर ये सारे एलिमेंट्स को आप ध्यान में रखते हो तो वो चैप्टर बहुत ही फन लविंग होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, अदरवाइज चैप्टर बोरिंग हो जाएगी। तरीके से आपका ये सारे एलिमेंट्स को आपको ध्यान में रखना है। सो आज का क्लास एंड हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सलाम।